अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? पता तो होगा ये वीडियो किस बारे में, क्योंकि आप नाम से तो पता लग ही गया होगा। यस, आई गॉट माई लेजिक सर्जरी डन कुछ दिन पहले, एंड बिकॉज माई DMs वर फ्लडिंग विद क्वेश्चंस कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना कॉस्ट आया, क्या मैंने फील किया, कितना पेनफुल था, आई साइड मेरी कितनी वीक थी, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना लूँ और उसमें सारे क्वेश्चंस केटर कर दूँ। डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है, सेल्फ फाइनेंस था। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, उन लोगों की हेल्प कर सकूँ जो ये प्रोसीजर करवाना चाह रहे हैं बट आर स्केर्ड एंड हैव डाउट्स कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और वो सब। विदाउट फर्दर डू लेट्स डिग इन। बट बिफोर दैट, जो लोग नए हैं इस चैनल पर, make sure to smash the like button, hit subscribe and don't forget to press the bell icon. और जो already support कर रहे हैं, you guys rock. So let's go. अच्छा, so I have been wearing glasses since O levels, तो it's been 9 years now. और मुझे ये चीज़ बहुत ट्रबल करती है, स्पेशली lenses जब पहनने पड़ते हैं। whenever I'm going out, I don't wear my glasses, I wear lenses. तो lenses से ना बहुत प्रॉब्लम होता था मुझे, ड्राई आइज जाती थी और इरिटेशन होती थी, स्पेशली विद ऑल द मेकअप ऑन। बहुत आंखें वाटरी और इट यूज्ड टू बी अ मेस। और रात के टाइम ड्राइविंग अलग मुश्किल पैदा करती थी। तो खैर, मैंने फिर रिसर्च करना शुरू किया, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और फिर बाकी का टाइम थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होने के लिए कि अच्छा, अगर करवाना है तो करवाना है, लाइक देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो फिर फाइनली मैं गई, मैंने चेकअप करवाया। और उसमें ये होता है कि पहले आपके टेस्ट्स होते हैं जिसमें आपका कंप्लीट आई चेकअप होता है। आपकी आई साइट चेक होती है, आई की शेप, कॉर्निया, सारा कुछ चेक होता है, इनसाइड आउट पूरी पूरी आंख आपकी चेक होती है। और मतलब मल्टीपल टेस्ट, और 2 आवर्स का टेस्ट होता है। लेकिन वो इतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं कि वो 2 आवर्स गुजर जाते हैं, पता भी नहीं लगता। खैर, टेस्ट हो जाते हैं। उसमें फिर एक टेस्ट होता है जिसमें आई ड्रॉप्स डालते हैं और आंखें डायलेट करते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी आंखें फिर थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती हैं टू लाइट। कुछ आवर्स बाद वैसे विजन ठीक होने लग जाता है, ब्लरी विजन हो जाता है और थोड़े से लाइट चुभती हैं आंखों में। तो उस दिन ये है कि फिर आप ऐसे दिन जाएं जिस दिन आपका कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है घर पे, सो दैट यू कम बैक होम एंड यू जस्ट रेस्ट। टेस्ट्स होते हैं उसमें। फिर जब वो सारे क्लियर आते हैं, रिपोर्ट साथ साथ ही आ रही होती है, तो जब वंस क्लियर, आपका एक कंसल्टेशन सेशन होता है। उसमें ये होता है कि वो आपको एजुकेट करते हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में कि व्हाट इज़ इट अबाउट एंड उसमें होगा क्या, एंड कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एक ओल्ड टेक्नोलॉजी और एक न्यू टेक्नोलॉजी है। ओल्ड टेक्नोलॉजी के रिस्क ज़्यादा हैं, इवन दो इट्स चीपर, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो पेनफुल होती है, उसका रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है। और जब मैंने उसकी वो वीडियो देखी थी, जिस तरीके से वो होता है, वो तो ऑप्शन आउट ऑफ द वे थी उसी वक्त। फिर आती है न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी में वेरिएशन होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 95,000 एंड गोज अप टिल 200,000। 95,000 वाला बेसिक होता है, फिर एक और पैकेज होता है 110,000 वाला, फिर एक और होता है 150,000 वाला, और जो मैंने कराया है वो 200,000 वाला था। इट्स कॉल्ड टोमोग्राफी। उसमें ये होता है कि आपकी आँख की फ्रंट की लेयर और बैक की लेयर दोनों को केटर करते हैं। आपका कॉर्निया का शेप चेंज होती है, उसके अलावा विजन में क्लैरिटी और शार्पनेस डालते हैं। सो आई वेंट विद दैट वन बिकॉज इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोसेस, तो आई डिड नॉट वांट टू रिस्क इट एट ऑल। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी जब मुझे और क्लैरिटी मिली कि इसमें होगा क्या एग्जैक्टली, तो आई जस्ट डिसाइड टू गो विद दैट वन। जो आपके टेस्ट्स होते हैं वो 3 मंथ्स तक वैलिड होते हैं, तो टेस्ट कराने के 3 मंथ्स तक आप कभी भी आकर ऑपरेशन करवा सकते हो। तो मैंने, क्योंकि मेरा ऑफिस होता है, तो आई डिड नॉट वांट टू गिव बहुत ज़्यादा टाइम बीच में, तो मैंने नेक्स्ट डे के लिए ही अपॉइंटमेंट ले ली थी। तो फिर ये था कि ऑपरेशन से पहले इट्स प्रेफर्ड कि आप नाश्ता करके जाएं। यू नॉट सपोज टू वेयर एनी परफ्यूम, कोई भी ऐसी ज्वेलरी नहीं पहननी। मैं वहाँ गई, उसके बाद उन्होंने मेरे फाइनल 1-2 टेस्ट और किए, बिकॉज मेरा हाई प्रोफाइल वाला केस था, तो उसके लिए 1-2 टेस्ट एक्स्ट्रा होते हैं। नज़र आपकी डेफिनेटली दोबारा चेक होती है जस्ट टू सी कि पिछले टेस्ट से कोई वेरिएशन तो नहीं आई। उसके बाद दे कॉल्ड मी इन, उधर उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया, उन्होंने नमिंग ड्रॉप्स डाले आंखों में, पॉन्स्टॉन खिला दी। बाकी ये था कि ऑब्वियसली इट वाज अ सर्जरी, थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है।
एंड बिकॉज ऑब्वियसली यू आर कॉन्शियस एंड यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन. तो बस वो थोड़ा सा उस टाइम पे मैं थोड़ी सी होना शुरू हो गई थी जब उन्होंने मुझे प्रिपेयर करना शुरू किया था फॉर दिस. तो प्रोसीजर वाज 10 मिनट्स लॉन्ग. उसमें बस उन्होंने आई लैशेज आपकी वो आँख खोलने के लिए टेप थे. उसके बाद कॉन्स्टेंटली देयर इज़ वन पर्सन जो आपकी आंखों में नमिंग ड्रॉप्स डाल रहे होते हैं साथ साथ, ताकि कुछ फील ना हो. एक पार्ट आता है जहाँ पर वो आपकी आँख पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, वो बट इट्स बेरेबल, वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है. उसके बाद जल्दी जल्दी वो प्रोसेस हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, एंड देन यू आर गुड टू गो. एंड येस, कोई पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं होती. दे टेल यू टू ओपन योर आइज. इन फैक्ट वो तो ऑपरेशन के बाद आपको बिठा देते हैं और फिर कहते हैं आंखें खोल लें. प्रोसीजर पेनलेस था बिल्कुल. एक और चीज़, या अगर आपकी आंखें सेंसिटिव हैं तो प्रोसीजर इंटायरली पेनलेस नहीं होगा, थोड़ा बहुत फील होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मेरी एक आंख बहुत सेंसिटिव है कंपेयर टू द अदर आई. तो एक आंख में मेरे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ, एज इफ उस आंख के साथ कुछ हुआ ही नहीं है. और एक आंख में आफ्टर द सर्जरी इतनी ज़्यादा वाटरी हुई थी एंड आई कुड नॉट ओपन इट. उसके बाद आता है पोस्ट ऑपरेशन केयर. तो मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे. मेरे फादर ने फिर सारी चीज़ें समझी थी, पोस्ट ऑप केयर जितना भी था, कि कौन सी मेडिसिन हैं. इट्स रिकमेंडेड दैट यू कम बैक होम एंड यू जस्ट स्लीप, यू रेस्ट. और मैंने यही किया था. आई केम बैक होम. और क्योंकि मेरी एक आंख में थोड़ा ज़्यादा पेन था भी, तो मैं बस आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप. स्टार्ट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ है, अजीब सी एक आपका ब्रेन भी रजिस्टर कर रहा होता है इस चीज़ को कि आपके साथ हुआ क्या है. आई वोक अप आफ्टर 6 आवर्स. फिर मैं 6 घंटे के लिए सो गई थी. एंड व्हेन आई वोक अप मेरी आंखें बेहतर थी, मेरा विजन क्लियर हो चुका था. स्लाइट ब्लरीनेस थी और हल्की सी आंखें वाटरी थी, लेकिन जो वो उस आंख में सेंसिटिव वाली आंख में जो पेन था और खुली नहीं थी, वो वाली चीज़ जो है ना बेहतर हो गई थी. उस दिन पूरा लाइट नहीं बर्दाश्त हो रही थी मुझसे. तो रात तक आफ्टर 12 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली ने जब लाइट ऑन की, हल्का सा एक लैंप जलाया, तो माई आइज़ वर एबल टू टॉलरेट इट. जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो आपने टाइमली डालने होंगे आंखों में. सिर्फ एक जो फील हुआ है मुझे इस पूरे प्रोसेस में, वो ड्राई आइज़ का मसला हुआ था. उसको केटर करने के लिए आई ड्रॉप्स दिए हुए हैं जो 1 मंथ तक मैंने वो ड्रॉप्स लेने हैं, लाइक आंखों में डालने हैं. तो होपफुली 1 मंथ के बाद भी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा. बट इफ़ इट परसिस्ट तो फिर देखते हैं क्या करना है. आंखें रब नहीं करनी. यू कैन नॉट वॉश योर फेस फॉर 3 days, लाइक पानी से 0 कॉन्टैक्ट. फॉर गर्ल्स आउट देयर यू कैन नॉट डू मेकअप फॉर 1 week, इसीलिए मैं अभी भी मेकअप के बगैर ही बैठी हूँ. फर्स्ट 2 days यू आर सपोज टू वेयर सन ग्लासेस इनसाइड द होम. इफ़ यू आर सिटिंग इन डिम लाइट तब इट्स बेरेबल, बट अगर आप अपने घर की नॉर्मल लाइट्स ऑन कर दो ना तो वो थोड़ी सी इरिटेट करती हैं. और जो 3rd day मेरा फॉलो अप चेकअप हुआ था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज क्लियर. जो मूव होने वाली थी सिर्फ वो रह गई थी कि उस दिन के लिए मैंने वो कंट्रोल करना है, अगले दिन से मैं मूव भी हो सकती हूँ. बाकी ये था घर के अंदर सन ग्लासेस आप उतार सकते हो, और बाहर जाना है तो सिर्फ उस दिन के लिए बाहर डे लाइट में सन ग्लासेस पहन लो ताकि आंखों पे अननेसेसरी स्ट्रेन ना पड़े. इसके अलावा स्क्रीन टाइम इन 3 days में बिल्कुल बंद होता है, आप नहीं यूज़ कर सकते अपना फ़ोन. फिर 3rd day पे अलाउ हो जाता है. ग्रेजुअली आपने स्क्रीन टाइम अपना वापस लाना होता है. अगर हल्का सा भी स्ट्रेन फील हो तो यू हैव टू लीव इट देयर एंड देन. ड्राइविंग का जहाँ तक है, अभी मैंने ड्राइविंग वापस स्टार्ट नहीं की है. आई एम वेटिंग कि 2 weeks एटलीस्ट गुजर जाए. एटलीस्ट जो मेरी मेडिकेशन है 2 weeks वाली, वो मैं कंप्लीट कर लूँ. उसके बाद इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता ड्राइविंग पे वापस आऊँ. ओ यस, जो टेस्ट्स होते हैं उसके चार्जेस 5000 होते हैं. और फिर जो पोस्ट ऑपरेशन मेडिसिन वगैरह होती हैं वो भी अप्रॉक्सीमेट 5000 कॉस्ट करता है. तो मेरी टोटल कॉस्ट 210,000 आई है. और इसके अलावा द प्रोसेस इज़ फाइन. विजन बिल्कुल HD हो गया है मुझे तो, बल्कि ऐसी अब इतना क्लियर नज़र आ रहा है. मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बाहर एक दफ़ा मैं गई हूँ, मुझे फील हुआ कि मैंने तो ये चीज़ें कभी देखी ही नहीं है. लाइक लिटरली इस तरह का सीन होता है. सो इट्स टोटली वर्थ इट. आपकी जान छुट जाती है ग्लासेस से. आपका ब्रेन थोड़ा कॉम्प्रहेंड करता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग. मुझे बिल्कुल सब कुछ सही नज़र आ रहा है तो क्या सीन है. लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता यू गेट यूज टू इट. बस ये है कि जो केयर बताई जाती है उसको पूरा करें and you will be good for life. If I'm missing anything, let me know in the comments. अपने questions आप नीचे comment section में drop कर दें and I will try to answer them as soon as I can. With this we come to an end. If you guys enjoyed the video, make sure to smash the like button, hit subscribe, and don't forget to press the bell icon and share the video with your friends. I will see you guys in the next video. Bye bye.